Boric acid is an acid because its molecules contains replaceable H plus नहीं, gives up a proton नहीं, except OH negative from water releasing proton. yes. देखो बोरिक एसिड क्या है। एसिड हमने देखे थे, हमने 3 एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है, आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड्स। तो ये एक लुईस एसिड है, कैसे देखो, ये है बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। क्या ये ऐसे करता है, टूटता ऐसे है, बी OH OH O माइनस और H प्लस, क्या ये ऐसे टूटता है, H प्लस ऐसे देता है, नहीं ये ऐसे नहीं टूटता। इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ये आर्हेनियस एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है। तो ये क्या करता है, बी OH OH OH, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ऐसे। वाटर के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, बोरॉन को, ठीक है। तो क्योंकि इसने लोन पेयर एक्सेप्ट करे इसलिए ये लुईस एसिड है। तो क्या बन जाएगा, बी OH 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 और यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोरॉन पे नेगेटिव। अब यहाँ से H प्लस लूज हो जाएगा, माइनस H प्लस, ये एक H प्लस लूज हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा वो। क्या बन जाएगा, बी OH 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 OH, इस पे नेगेटिव चार्ज प्लस H प्लस। ये H प्लस मतलब H प्लस अकेला तो नहीं रहेगा, H3O प्लस की फॉर्म में रहेगा, उसे दिखाने के लिए। तो ये H प्लस कहाँ से आया, यहाँ से वाटर से आया, तो उसने वाटर का OH नेगेटिव ले लिया और H प्लस रिलीज कर दिया। सो इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ये लुईस एसिड है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बोरिक एसिड एज लुईस एसिड इन वाटर। फिर रिपीट हो रहा है आंसर, बोरिक एसिड लुईस एसिड है वाटर में। बोरिक एसिड एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है, एक लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है OH नेगेटिव के और इस तरह से टूटता है, ठीक है। रिपीट हो रहा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच स्पीशीज इज प्रेजेंट इन वाटर। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन इन दिस स्पीशीज, ठीक है। सेकंड पार्ट तो हम कर चुके हैं पहले। पानी में बोरिक एसिड इस तरह से रहता है ना, पानी में तो इस तरह से रहता है, इसमें sp3 है ये। सेकंड पार्ट का आंसर तो हमने कर लिया, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसे है देखो। बोरिक एसिड हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसकी स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, देखो जरा, ये स्ट्रक्चर है बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो H बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, प्लेनर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड एक लुईस एसिड है, पानी में ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके BOH4 माइनस की फॉर्म में रहेगा और ये sp3 है। ये तो हम कर चुके हैं ऊपर, बस इस क्वेश्चन में नई बात उसकी स्ट्रक्चर ही थी, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है, H बॉन्डेड। The geometry of a complex species may be understood by the knowledge of type of hybridization. अगर हमको हाइब्रिडेशन पता हो तो हम उसकी ज्योमेट्री गैस कर सकते हैं ना। द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, इसमें बोरॉन की क्या हाइब्रिडेशन है, BOH4 माइनस में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो sp3 है ना। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो sp3 और टेट्राहेड्रल, बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब देखो ये Z प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड X लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो याद है हमने भी B2H6 की रिएक्शन करी है, B2H6 की प्रेपरेशन करी थी ना हमने। B2H6 की प्रेपरेशन कैसे होता था, BF3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके। तो ये BF3 है, BF3 को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो तो B2H6 बनता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ B2H6 था, X भी आ गया है ना। फिर X को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, B2H6 को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, B2H6 इज नथिंग बट BH3, BH3 तो है वो। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, तोड़ो यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, इस तरफ H इस तरफ OH, ऐसे तीनों जगह करोगे तो क्या बन जाएगा, BOH OH OH, H3BO3 बन जाएगा और H2 बनेगा। तो ये क्या है,
ये तो बन तो रहा है H2 और ये H3BO3 है। Y इज H3BO3। X क्या है? B2H6। और B2H6 को जब आप ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो B2O3 और वाटर बनता है। सारे रिएक्शंस आ गए।